नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इस साल बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन देश भर में सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कॉलेजों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जाती है और देश के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश के हर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम नेताओं ने बाबा साहब को उनकी जयंती पर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे और जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या और विधायक कालीचरण भी इस मौके पर उपस्थित रहे। यह इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहां पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहां की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख कर के आना चाहिए, क्योंकि वहां से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे और वहां रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो वहां बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगे। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है, उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी और यहां तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे, तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था, क्योंकि उनका योगदान इतना था कि अगर उनको जीते जी अगर वो सम्मान मिलता
तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति इस बात की होती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति देखकर किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहां महिलाएं प्रगति पर रही वहीं समाज और राष्ट्र असल में प्रगति करता है। उनकी इसी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया। असाधारण ज्ञान, अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के न केवल अपने को बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन स्वयं में एक जीवंत आदर्श है, एक प्रेरणा पुंज है जो हमें संघर्ष, साहस और सफलता का मार्ग दिखाता है। यह दिन है स्मरण का, यह श्रद्धा का, यह संकल्प का और आत्मनिरीक्षण का। यह दिन है जब हम भारत के उस महानायक, संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी, युग दृष्टा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं, जिनकी दृष्टि ने भारत को न केवल एक नया संविधान दिया बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता के मूल्यों को जन जन तक के जीवन में स्थान दिया है। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिस तरह से उनका संघर्ष, जिस तरह का उनके जीवन में इतने संघर्ष झेले उन्होंने कि जिन्होंने उस सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कितना अपमानित करने का काम किया, लेकिन फिर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी हार नहीं मानी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि जिन्होंने आते ही हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अगर पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में अगर चित्र, फोटो उनका लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार में ही लगा है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाने का जो काम किया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही नहीं, हमारे सभी समाज को मान और सम्मान देने का काम किया है। तो पंच तीर्थ निर्माण करके और उन्होंने उनकी जन्मभूमि महू में, हमारे उनकी शिक्षा भूमि लंदन को, हमारे उनकी चैत्य भूमि बॉम्बे को और उनका महापरिनिर्वाण स्थान दिल्ली में करने का काम किया है। जो आज वो स्मारक हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और जो आज यहाँ पर जो बच्चे जो पुरस्कार ले रहे थे पुरस्कार, उनको सही दिशा देने का, उनको आत्मचिंतन करने की जो दिशा मिलेगी, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो हमारे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जो ऐसा ही कमजोर है, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
सोचा, समझा और आज उनके उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भजनलाल जी शर्मा जी का कि आपने हमारे इस अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। तो आज पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है और भारत निर्माण में उनके योगदानों को याद करके लोगों के बीच उन्हें साझा भी किया जा रहा है। इसी बीच आपने सीएम भजनलाल शर्मा को सुना और तमाम कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के उनसे प्रेरणा ली और उनके योगदानों को याद किया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नागौर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट से भरी वोल्वो बस पलट गई तो एक दर्दनाक हादसा हो गया। नागौर में एक्सीडेंट में 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। तो जरा सोचिए कि एक्सीडेंट कितना भयानक रहा होगा, जिसमें एक्सीडेंट के वक्त ही 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा लालदास जी महाराज धाम के पास हुआ है। तो नागौर से आप खबर देख रहे हैं, जहां स्टूडेंट की बस पलट गई, 3 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कुल मिलाकर घायलों की संख्या 24 है। तो अगली खबर भी बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई है। उनकी जयंती के अवसर पर डीसीसी कार्यालय में संगोष्ठी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेसियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान लिखा, बल्कि देश को न्याय, समानता और स्वाभिमान की राह दिखाई है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के अंधकार को तोड़कर ज्ञान, संघर्ष और आत्मसम्मान की मशाल जलाई है। तो जगह जगह आज पूरे देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये तस्वीर राजस्थान की आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेसियों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। साथ ही कांग्रेसियों का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता और सम्मान की बात कही और हमेशा उसी दिशा में काम किया और बाबा साहब ने हम सभी को जीने की राह दिखाई है। तो अब खबर अलवर से लेते हैं, जहां अलवर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद से बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम उनके बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। यादव ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किशनगढ़ बांस के बाद खैरथल और बहरोड़ कई जगहों पर कार्यक्रम में वो जाने वाले हैं और बाबा साहब के दिए गए विचार और लक्ष्य से प्रेरणा लेकर वो सामाजिक समरसता का माहौल और सामाजिक न्याय स्थापित हो, इसकी कामना करते हैं। इसी के लिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी के कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आहूजा के बयान पर किनारा करते हुए केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बयान का समर्थन हम नहीं करते। वही अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब समानता के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। तो वहीं सचिन पायलट झालावाड़ डग के रतनपुरा गांव पहुंचे, जहां पायलट का जबरदस्त स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए आधे से ज्यादा विधायक पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि भेरू सिंह बाबू के यहाँ शादी का समारोह था, जहां शिरकत करने सचिन पायलट झालावाड़ के गांव पहुंचे थे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार सचिन पायलट के आगमन पर कई विधायक वहां मौजूद रहे और सभी में उत्साह देखा गया, क्योंकि सचिन पायलट का वहां जाना, शादी समारोह अटेंड करना। देख सकते हैं आप सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया।
पारंपरिक उन्हें पगड़ी पहनाई गई, फूलमाला पहनाया गया, बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और झालावाड़ में एक निजी कार्यक्रम यानी कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए सचिन पायलट झालावाड़ पहुंचे थे। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर विवादों में घिरे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किए जाने पर संकेत दिए। जोधपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सदस्य बनने से पहले की शर्त यही है कि वो किसी भी तरीके की लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा। वहीं राठौड़ ने आगे कहा कि मुझे लगता है जो गलत काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा। किसी को भी दंडित करने से पहले सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। कानून में भी ऐसा ही होता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यह संकेत दे दिया है कि अब ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी में आने का सबसे बड़ा मंत्र यही कि जाति में आप भेदभाव ना करें। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी किसी को भी दंडित करने से पहले सुनना होता है। किसी ने अपराध किया, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, ये कानून जो विधायिका है उसका पालन सबको ही करना पड़ता है। विधेयक का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि दंडित किया जाएगा, लेकिन मैं क्योंकि अपने अध्यक्ष होने के नाते पहले ही किसी प्रकार का यदि बात कह दूँ तो मैं सोचता हूँ न्याय संगत नहीं होगा। न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं। उसका जब मैंने दबाव तलब किया था पहले दिन ही, उन्होंने कहा मेरे घर में बेरवा खाना बनाता है, मैं बेर भाई मेरे पानी भरता है, बेर भाई मुझे पानी पिलाता है। लेकिन मैंने कहा ये नहीं, आपने सार्वजनिक रूप से जो व्यवहार किया जिससे देश में संदेश जाता है वो गलत काम किया, इसलिए आपको दंडित किया जाए। जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है, जिनका ठीक लाभ जो है जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सरकार का। तो बीजेपी के कई नेताओं ने यह साफ किया है कि यह संभव है कि ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किया जाए, क्योंकि पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी बीजेपी ज्वाइन करे वो किसी भी प्रकार के धर्म, जाति में भेदभाव ना करे। देखने की बात होगी कि अब ज्ञानदेव आहूजा पे क्या कुछ आगे का फैसला लिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने काम नहीं करने वालों और बीजेपी और सरकार के खिलाफ नहीं बोलने वाले कांग्रेस नेता पर तंज कसा। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई गोष्ठी में डोटासरा ने कहा है कि जूली साहब ने ठीक कहा है कि ये सरकारें तोड़ देते हैं, आप बोलते नहीं हैं, किस बात का आपको डर है। तो ये सवाल डोटासरा ने अपने ही पार्टी के नेताओं से पूछा। आपको जेल जाने का, यानी कि भगत सिंह जैसे दीवानों को तो जेल छोड़ो देश के लिए फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। आप और हम आने वाले कल के लिए, संविधान के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी साहस नहीं कर सकते तो अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तो डोटासरा ने तंज किया है कांग्रेस के नेताओं पे जो बीजेपी के और सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। सही कहा जूली साहब ने, सरकारें तोड़ देते हैं, कोई बोलते नहीं। किस बात का डर आपको? जेल जाने का? अरे फांसी में भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो, फांसी में चढ़ गए इस देश के लिए। और आप और हम हमारे आने वाले कल के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए अगर थोड़ी भी मेहनत और थोड़ा भी साहस नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं। हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केवल मात्र गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगा करके और किसी मीटिंग में आधे घंटे आकर के अपने आप को अगर हम नेता कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। केवल रस्म अदायगी वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
तो वहीं भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर नागौर में एक भव्य आयोजन किया गया। बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं रैली का मार्ग बड़ली रोड से शुरू होकर बल्लभ तिहारे गांधी चौक किले की ढाल होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली का जगह जगह पर स्वागत किया गया और रैली का मुख्य आकर्षण बाबा साहब की हूबहू झांकी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कलेक्टर और एडीएम ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समानता दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर जोधपुर के नागौरी गेट चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई और कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया था। इस मौके पर राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, बीजेपी के शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प सुमन अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। और हमारे राजस्थान सरकार के जितने भी। तो वहीं खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकाली गई। रैली में शामिल अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब के झंडों के साथ जय भीम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि शहर के मुख्य चौराहे शहीद स्मारक से शुरू हुई ये रैली, जो फार्मजी चौक, हनुमान चौक, सदर बाजार, 5 बत्ती चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए सब्जी मंडी स्थित अंबेडकर सर्कल पर पहुंचकर समाप्त हुई। वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और माल्यार्पण के बाद रैली का समापन हुआ। तो आज भारी संख्या में रैली में लोगों ने हिस्सा लिया। अजमेर में ये रैली निकाली गई और जगह जगह पर फूलों के बरसात के साथ रैली का स्वागत किया गया। ऐसी ही तस्वीर जैसलमेर से भी सामने आई, जहां जैसलमेर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। यह शोभा यात्रा शहर के हनुमान चौक से रवाना हुई, जो मुख्य मार्ग गांधी चौक, सदर बाजार, गोपा चौक होते हुए गड़ीसर चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह पर फूलों से बारिश करते हुए स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान जय भीम के नारे से जैसलमेर गूंज उठा। जैसलमेर हो, अजमेर हो या फिर तमाम ऐसे जिले, सभी जगह पर 134वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है और ऐसी ही शोभा यात्रा, ऐसी रैली का आयोजन हर जिले में किया गया। और ये तस्वीरें आप जैसलमेर की देख रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ उनके भारत निर्माण में किए गए योगदानों को याद किया। तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।